दोस्तों, जिस भारत में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए हवन पूजा कराए गए, जिस भारत में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए चुनाव प्रचार कराए गए, जिस भारत के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए भी प्रचार किए और नमस्ते ट्रंप भी कराए, वो डोनाल्ड ट्रंप देश के राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति बनते ही सबसे पहला झटका अगर किसी को देने का काम किया तो वो भारत को देने का काम किया। और भारत के विदेश नीति पे, प्रधानमंत्री मोदी के विदेश नीति पे अब सवाल उठना शुरू हो गया। मामला जो है संसद तक पहुंच गया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, इंडिया गठबंधन के तमाम लोग अब जो विदेश नीति को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिए। मामला क्या है? देखिए, जो भारत के लोग प्रवासी जो है वो अमेरिका में रहते हैं। कुछ 7,25,000 ऐसे प्रवासी है जिनके कागजात मजबूत नहीं है या जो गलत तरीके से जो है अमेरिका में रह रहे थे, कारोबार कर रहे थे। ट्रंप जो है उन तमाम लोगों को भारत जो है वापस भेजना शुरू कर दिया। कल जो है अमृतसर जो है पहली फ्लाइट जो है वो अमेरिका की पहुंची। और अमृतसर जो फ्लाइट पहुंची उसमें क्या देखा गया कि अमेरिका के वायु सेना में जो भारतीयों को बैठाला गया 104 को, सबके पैरों में बेरिया, हाथों में हथकड़ी। 24 घंटे के इस सफर में टॉयलेट जाने में भी घसीट के ले जाया जा रहा था। ये तमाम चीजें निकल करके आई और सवाल उठ रहा है कि विश्व पटल पे भारत की कितनी बड़ी बेइज्जती, कितनी बड़ी बेईमानी हुई। वो गोदी मीडिया जो ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते को हमेशा बढ़ा चढ़ा के दिखाया, आज ट्रंप ने भारत को इतना बड़ा झटका दिया। विश्व पटल पे भारत का जो है नाम जो है वो खराब हुआ। देखिए, और भी मैक्सिको के भी लोग हैं, कई लोग जो है कई देश के लोग वहां पे गलत तरीके से रहते हैं। लेकिन किसी और देश के साथ तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा नहीं किया जो भारत के नागरिकों के साथ किया। मामला बूढ़ा बढ़ चला है। एस जयशंकर संसद में जो है इसको लेकर अब बयान देने वाले हैं। कुछ देर बाद वो बयान आएगा, जो भी बयान देंगे वो आपको बताने का काम करेंगे। उससे पहले देखिए संसद में क्या कुछ हो रहा है, किस तरीके से विरोध प्रदर्शन संसद के बाहर इंडिया गठबंधन के तमाम लोग कर रहे हैं। उसके बाद बताते हैं जो लोग अमेरिका से भारत आए हैं उनका क्या बयान है, किस तरीके से उनको लाया गया, क्या हेडलाइन चल रहा है, प्रियंका गांधी क्या कह रही है, सब कुछ आपको बताएंगे। उससे पहले संसद की वो वीडियो देखिए जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, पंजाब का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, हरियाणा का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, गुजरात का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, कभी सरकार हाय 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 हाय। देखिए, इस पूरे मामले पे मामला जो है वो हाईलाइट हो गया, गर्म हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी की काफी किरकिरी हो रही है। देखिए, इस मामले पे प्रियंका गांधी क्या कह रही है वो सुनिए आप, फिर उसके बाद कांग्रेस की भी ट्वीट दिखाएंगे और खबर जो हेडलाइन चल रहा है मीडिया में, किस तरीके से थू थू हो रहा है विदेश नीति का भारत के, किस तरह अपमान जो है विश्व पटल पे हो रहा है भारत का। भारत के प्रधानमंत्री का भी आलोचना तो होगी, क्योंकि गोदी मीडिया ने इतना बढ़ चढ़ के दिखा दिया कि इतना अच्छा रिश्ता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। वो डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहूंगी कि बहुत बातें की गई कि मोदी जी, ट्रंप जी बहुत अच्छे मित्र हैं और मोदी जी ने ऐसे क्यों होने दिया? क्या हम अपना जहाज नहीं भेज सकते थे उनको लेने के लिए? इस तरह से क्या इंसानों के साथ बर्ताव किया जाता है कि उनको हथकड़ियां पहना के, बेड़ियां पहना के भेजा यहाँ पे? क्या विदेश मंत्री को जवाब देना चाहिए? हाँ, विदेश मंत्री को उनको जवाब देना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। ये कोई तरीका है क्या? देखिए, एक नजर डालिए क्या कुछ कह रहे हैं जो लोग लौटे हैं वहां से, उनका क्या बयान है। देखिए क्या बयान है। अमेरिका से लौटे हरविंदर सिंह ने बताया 40 घंटे तक हाथ में हथकड़ी, पैर जंजीरों से बंधे हुए थे, बाथरूम घसीट कर जाने दिया। देखिए, अजीत अंजुम वरिष्ठ पत्रकार है, उन्होंने भी ट्वीट किया। क्या ट्वीट किया? देखिए, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेरिया डालकर अमेरिकी सेना के जहाज से भारतीयों को लाया गया। ठीक है ना? ट्रंप सरकार का ढिढोरा पीटने वाले खुश है ना? देखिए, और बाकी हेडलाइन देखिए, बेड़ियों में बांध कर भेजे गए अवैध अप्रवासी अमृतसर में हुए आजाद। तो ये तमाम चीजें चल रही हैं कि किस तरीके से जो है जो प्रवासी भारत में के रह रहे थे वहां पर अमेरिका में, उसको जो है भारत भेजना शुरू कर दिया। हमने आपको कहा कि सिर्फ जो भारतीय है उनके साथ ही ऐसा किया गया, बाकी के जो लोग हैं देश के जो प्रवासी को वापस उनके देश भेजा गया, उनके पैरों में हथकड़ी नहीं बांधा गया। क्या भगत राम ट्वीट कर रहे हैं, जरा ट्वीट को देखिए और जरा समझिएगा, बारीकी को, पेचीदगी को समझिएगा। इन्होंने जो है व्यंग में बहुत अच्छी बातें भी कही हैं। देखिए क्या कह रहे हैं भगत राम, कॉमेडियन है। दाईं तरफ एक छोटे से देश कोलंबिया का राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो है, जिसकी न छाती 56 इंच की है, न वो विश्व गुरु है, न ईश्वर का अवतार है, लेकिन इसने अपने देश के नागरिकों को जंजीरों में बांधकर भेजना मंजूर नहीं किया और अमेरिका का मिलिट्री प्लेन अपने देश की धरती पर उतरने नहीं दिया। पेट्रो ने अपना एयरप्लेन
भेजकर सम्मान के साथ अपने देश नागरिकों को स्वदेश बुलवाया और उसके अगले ही दिन अमेरिकी पेट्रोलियम कंपनी के साथ अरबों का तेल खनन समझौता रद्द कर दिया। ये जो है भगत राम कह रहे, व्यंग के साथ बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं, बड़ी बात उन्होंने कही। देखिए पत्रकार है जैकी यादव क्या जानकारी दे रहे, ट्वीट कर रहे, देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यभार संभालने के बाद अपने देश में रह रहे अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। कल अमेरिका का सैन्य विमान अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर अमृतसर में उतरा। इसमें कुल 104 लोग भारत आए, जिसमें राज्यवार कुछ इस प्रकार है। देखिए अलग अलग राज्य की सूची है। गुजरात के 33 लोग, हरियाणा के 33 लोग, पंजाब के 30 लोग, महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 3 और चंडीगढ़ के 2 लोग। इसमें तो ये तमाम बातें वो लिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो है पूरी किरकिरी जो है मामले की हो रही है। देखिए अगर आपको बता दें, पुरानी खबर बताएं, इस पूरे मामले पे अमेरिका ने भारत को जो है गैर सहयोगी देश बताने का भी काम किया कि भारत जो है सहयोग नहीं कर रहा प्रवासी को लाने के लिए। देखिए एक लिस्ट है कौन कौन लोग किस किस देश के अमेरिका में रह रहे हैं। अमेरिका में सबसे ज्यादा मैक्सिको के अवैध प्रवासी रह रहे हैं 41 लाख, फिर दूसरे देश के 8 लाख, फिर भारत के 7.2 लाख जो है वो प्रवासी रह रहे हैं। होंडुरास के 5.5, ग्वाटेमाला के 7 लाख। ये तमाम देश है, उनके देश के प्रवासी वहां पे रह रहे हैं। जो सबसे ज्यादा रह रहे हैं, भारत जो है तीसरे नंबर पे जो है आता है, जिसमें 7.25 लाख भारतीय रहते हैं। ये सरकारी आंकड़ा, लेकिन कहा जाता है कि 10 से 12 लाख जो है गलत तरीके से वहां पे रह रहे हैं, या तो जिनके कागजात नहीं है या को जो है टंकी के सहारे गए। देखिए अमेरिका में जब चुनाव हुए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो अपने चुनावी वादे में सबसे महत्वपूर्ण जो वादा रखा था वो यही वादा था, जो अमेरिका में गलत तरीके से घुसपैठी आ गए हैं या गलत तरीके से प्रवासी रह रहे हैं या उनके कागजात मुकम्मल नहीं है, उनको वहां से निकाला जाएगा, उनको वहां से हटाया जाएगा। देखिए पहले भी अमेरिका में जो शासन चल रहा था, लेकिन उसमें जो है ये कठिनाई जो है भारत को नहीं झेलनी पड़ी थी, भारत के लोगों को नहीं वापस भेजा गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के बनते ही जो है ये चीजें शुरू हो गई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी वादे में कहा था कि इन सबको भेजेंगे और सबसे पहला एक्शन जो है उन्होंने जो है इसी मामले पे लिया और भारत को है बड़ा झटका जो है देने का काम किया। देखिए सवाल अब मीडिया से भी उठता है कि वो मीडिया जो शपथ ग्रहण में वाहवाही दिखा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के रिश्ते की गुणगान कर रही थी, वो मीडिया क्या कहेगी इस पे? क्या वो मीडिया खुश है? क्या वो लोग जो पूजा अर्चना कर रहे थे वो लोग आज खुश है? क्या वो लोग जो चुनाव प्रचार भारत में करने का काम कर रहे थे, भक्त किस्म के लोग जो अंधभक्त होते हैं, क्या वो आज खुश है डोनाल्ड ट्रंप के इस काम को लेकर के कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीयों को भेज दिया है? देखिए दर्द ऐसा है कि जो परिजन है उनका मीडिया में बयान आ रहा है, लेकिन वो बयान हम आपको दिखा नहीं सकते, आपको बता देते हैं, कोट एंड कोट बताते हैं क्या परिजन कह रहे हैं। परिजन कह रहे हैं कि हमने अपनी जमीन को बेचा, हमने उधार लिया और 45 लाख 50 लाख जमा करके बच्चों को भेजा। एजेंटों ने कहा कि कागज बन जाएगा, लेकिन कागज नहीं बन पाया, कुछ कमी रह गई। किसी ने किसी को डंकी के सहारे भेज दिया। डंकी के सहारे जाने में भी लोग बताते हैं कि 50 लाख तक का खर्च आता है, और इतना इतना खर्च करने के बाद भी लोग वहां पहुंचे और हालत यह है कि वहां से अब वापस आ रहे हैं। अब भारत में उसकी क्या उसको रोजगार मिलेगा, कैसे वो नौकरियां करेंगे, ये अलग एक चिंता का सवाल है। 10 लाख के करीब माना जा रहा है कि अमेरिका में लोग रह रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल आंकड़ा तो 7,25,000 का है। तो प्रधानमंत्री मोदी और इनको लेकर के, रिश्तों को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। और जो है कांग्रेस क्या करे इस पे, जरा कांग्रेस का वो ट्वीट देखें आप। अमेरिका में भारतीय नागरिकों को जिस अमानवीय तरीके से भारत भेजा गया, उनके हाथों में हथकड़ी और पैरों में जंजीरें थी, ये बेहद ही शर्मनाक है। ये विश्व पटल पर भारत और भारतीयों का अपमान है। आज इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इस गंभीर मुद्दे पर नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार की खामोशी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तो इंडिया गठबंधन के तमाम लोगों ने जो है संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। एक देखिए क्या कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, मोदी जी के मित्र ट्रंप ने राष्ट्रपति बनते ही पहला हमला हिंदुस्तान पर किया है। देखिए संसद में उनका क्या बयान है। पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे, वो अब सरकार भी बनाए हैं। लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर। हाँ। मित्र वहां प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पहनाया गया और जिस तरह से चेन पहनाकर बेइज्जती कर भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री जो सवाल नहीं जाएगा रिकॉर्ड। सर, द फॉरेन मिनिस्टर
foreign minister cannot use an unparliamentary word called lies. I am asking the Second question. I was lying. How can you say that I was lying? Second question. So the second question is whether the ministry has engaged with foreign governments to ensure protection of Indian students from discrimination or targeted violence in conflict affected regions. Do they have a real-time data? What is the plan for evacuation? And especially in context of US, your question is over. Your question is over. They should take Honorable Minister. तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। मिलता है अगले वीडियो तो बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।